तो ये कर्व है, अगर यहाँ पर है तो कर्व पर इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाती है। अगर यहाँ पर व्हीकल पूरी स्पीड में जा रहा है, ज्यादा स्पीड में जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, टर्न होने के लिए ज्यादा रेडियस चाहिए। अगर व्हीकल धीरे 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 जा रहा है, स्पीड मतलब उसकी डिजाइन स्पीड कम है, तो उसको विड्थ कम चाहिए कर्व पर। ठीक है, कर्व पर डिजाइन स्पीड ज्यादा किसे चाहिए, जिस व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर डिजाइन स्पीड ज्यादा होती है तो उसको रेडियस भी ज्यादा चाहिए, किसका, हॉरिजॉन्टल कर्व का। अब हॉरिजॉन्टल ये कर्व भी दो टाइप की होती है। हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, जो इस तरह से आपकी कर्व, जो सिंपल कर्व आप देखते हो, कोई हाईवे है, कोई सड़क है, अगर वो रोटेट हो रही है, मतलब रोटेट नहीं कहेंगे, अगर वो उसमें कोई कर्व है, मोड है, तो वो ये सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व होती है। लेकिन वर्टिकल कर्व कौन सी होगी, यहां से समझो, वर्टिकल कर्व क्या होगी, इस तरह से चढ़ाई है और वो यूं जा रही है, समझ रहे हो, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल है ये वाली, और ये आपकी वर्टिकल है, ये आपकी वर्टिकल कर्व है, ऊपर की तरफ चढ़ाई भी है और कर्व भी हो रही है साथ के साथ, तो ये होती है आपकी वर्टिकल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के में कह रहा है कि अगर डिजाइन स्पीड ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल कर्व की विड्थ भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ द पेमेंट, वाइडनिंग वही बताया कि जो उसकी चौड़ाई है वो भी ज्यादा होगी। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन एंड वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व अभी बताया मैंने, इस तरह से चढ़ाई है और वहां पर अगर कर्व है तो वो वर्टिकल कर्व है। ट्रांजिशन क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो सपोज करो कोई आपका हाईवे है, इसको साफ कर देता हूँ सारे को पहले, इसमें नहीं चलेगा। देखो ट्रांजिशन समझाने वाला था, ट्रांजिशन होता क्या है, सपोज करो ये आपकी कोई रोड जा रही है इस तरह से, ये रोड जा रही है इस तरह से भी नहीं, इसको थोड़ा और समझते हैं हम धीरे, क्या इस तरह से बनाते हैं। ये आपकी कोई रोड है और ये आपकी सड़क आ रही है, रोड आ रही है, ठीक है। इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये ज्वाइन कैसे होंगी, इसको कैसे बनाऊं पेंसिल से, तो इसमें क्या होगा, पहले और बना देते हैं थोड़ा इसको, इसका कलर चेंज, और अब इस तरह से बनता है। क्या होता है, अगर कोई आपकी दो सीधी रोड है और वो आपस में एक कर्व से मिल रही है, ये रोड इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये कर्व से मिलेंगी यहाँ पर, तो डायरेक्ट वो कर्व से नहीं मिलती, ऐसे है जैसे ये रोड थी दो, ये दोनों रोड डायरेक्ट कर्व से नहीं मिलेंगी, एकदम इस तरह से नहीं मिलती, उनको धीरे धीरे, जैसे ये रोड थी आपकी, इसको धीरे 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 इस कर्व तक लाया जाता है, एकदम इसको कर्व से इस तरह से कनेक्ट नहीं किया जाता है, इस तरह से कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई रोड है तो उसको एकदम से कर्व से कनेक्ट नहीं करते, बीच में कुछ ऐसा पोर्शन होता है, उसके बीच में कुछ ऐसा पोर्शन होता है कि सड़क को इस रोड को धीरे धीरे हम उसकी अलाइनमेंट चेंज करते रहते हैं और उसकी कर्व की अलाइनमेंट में ले आते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं, इस कर्व से जोड़ देते हैं। इस डायग्राम में वैसे इतना क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं कोई अच्छा सा डायग्राम होगा तो उससे भी समझाऊंगा बाद में, अभी इसके लिए इतना ही कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन लेंथ कर देते हैं। अगर हम स्ट्रेट रोड को कर्व से मिला रहे हैं
तो कर्व तक लाने के लिए, या इसको ऐसे समझो, देखो आप समझ आएगा, ये रोड है, ये आपकी कर्व है, और फिर ये एक रोड है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये पोर्शन जो अभी मैंने बनाया, इसको थोड़ा कर्व की अलाइनमेंट में लाने के लिए स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट रोड था आपका, और यहाँ से कर्व लेनी है, उसको मुड़ना है, तो एकदम से उसको कर्व से कनेक्ट नहीं करते, तो यहाँ से इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा ट्रांजिशन जोन बनता है, इसको थोड़ा तिरछा करते हैं रोड को, ताकि वो कर्व की अलाइनमेंट में आ जाए, और फिर इनको मिला देते हैं। तो ये जो पोर्शन हुआ, ये भी आपका क्या है, ट्रांजिशन जोन है। तो अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो ये जो लेंथ है ना ट्रांजिशन जोन की, ये भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। कम लेंथ में, इतनी सी लेंथ में वो नहीं मुड़ पाएगा व्हीकल आपका। समझ आ रहा है? पहले ये बताओ डिजाइन स्पीड क्या है, कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं, बताओ समझ आ रहा है? डिजाइन स्पीड एक ऐसी स्पीड है जिस पर सभी टाइप के व्हीकल जो भी उस रोड पर चलेंगे वो सेफली मूव कर पाए, उसको बोलते हैं डिजाइन स्पीड। और ये जो डिजाइन स्पीड है, इस पर ही डिपेंड करते हैं उस रोड के जियोमेट्रिक एलिमेंट, जो हमने अभी पढ़े पिछले चैप्टर में, अभी पिछले टॉपिक में। डिजाइन स्पीड पर ये डिपेंड करेंगे। और कौन से फैक्टर मेनली डिपेंड करते हैं, सुपर एलिवेशन, स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, वाइडनिंग ऑफ द पेवमेंट, एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन एंड वर्टिकल कर्व। ये अभी मैंने समझाया। देखो आईआरसी ने अब क्या किया है, कुछ स्टैंडर्डाइज किया है कि आपका अगर नेशनल हाईवे है तो डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन प्लेन कंट्री। पेन है आपके पास? ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर नेशनल हाईवे होगा तो आपकी डिजाइन स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। और किस एरिया में, प्लेन कंट्री में, प्लेन एरिया में। अगर माउंटेनियस कंट्री है या हिली एरिया है तो वहां पर आपकी डिजाइन स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, मेन यही है, बस एक दो एग्जांपल देख लो, कोई ये याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टेट हाईवे है तो उसकी भी 80 होगी, हिली एरिया में 50 हो जाएगी। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है 65 किलोमीटर पर आवर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो 50 किलोमीटर पर आवर, विलेज रोड है तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका डिजाइन स्पीड। और क्या कह रहा है, सेफ डिजाइन स्पीड ऑन कर्व में बी टेकन एज 0.7 द डिजाइन स्पीड ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड। अब क्या कह रहा है, जो कर्व होती है ना आपका, कर्व पर डिजाइन स्पीड कितनी होगी आपकी, द डिजाइन स्पीड ऑन कर्व कितनी, अगर आपकी रोड की डिजाइन स्पीड सपोज करो 80 किलोमीटर पर, सॉरी 100 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर स्ट्रेट रोड पर आपकी डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो कर्व्स पर कितनी होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, 0.7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो रेडियस, सॉरी कर्व पर डिजाइन स्पीड कम हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर पर। उसके बाद आते हैं हम एवरेज रनिंग स्पीड। एवरेज आपको पता ही है, वैसे तो कैसे क्या निकालते हैं, तो यहाँ पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं इसका। एवरेज रनिंग स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, डिजाइन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। अगर उसने 2 घंटे गाड़ी चलाई है, 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चला है, तो एवरेज रनिंग स्पीड क्या आ गई उसकी, 2 घंटे में 100 किलोमीटर चला, 1 घंटे में कितना चला, 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज रनिंग स्पीड होती है। काफी इजी था ये तो। Average running speed may be defined as the actual speed maintained by the vehicle over a particular section of the road. It is equal to the distance covered by vehicle in kilometer divided by the actual time taken in hours. अगर उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, 2 घंटे में, तो उसकी एवरेज रनिंग स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज रनिंग स्पीड हो जाएगी। कुछ नहीं था इसमें तो। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज लेस देन द डिजाइन स्पीड। ऑब्वियस बात है, जिस स्पीड पर आपका रोड बना है, आपकी पेमेंट बनी है, उससे तो गाड़ियों में कम ही चलानी पड़ेगी, उससे ज्यादा चलाएंगे चलान हो जाएगा, उससे ज्यादा ना तो चला पाएंगे, क्योंकि कर्व्स ऐसी होंगी हमको वो स्लो करनी ही पड़ेगी,
क्योंकि जो कर्व्स बनी है सपोज करो, और जो और उसके ज्योमेट्रिक फीचर बने हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बने हैं, 100 किलोमीटर पर आवर के। उससे ज्यादा हम चला ही नहीं पाएंगे, उससे कम चलानी पड़ेगी अगर हमें सेफली गाड़ी चलानी है तो वही चीज ये बोल रहे हैं, इट इज लेस देन द एवरेज, it is less than the design speed and generally varies from 75% to 90% of the design speed। अगर आपकी डिजाइन स्पीड 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी एवरेज रनिंग स्पीड कितनी होगी, इस 100 का 75% से लेके 90% तक। मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, 75 किलोमीटर पर आवर से लेके 90 किलोमीटर पर आवर तक। उसके बाद ये पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, समझना भी काफी जरूरी है, स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस। इसमें पहले एक पढ़ते हैं हम, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है स्टॉपिंग मतलब स्टॉप, रुकना, कुछ ऐसा है। उससे पहले भी हम पढ़ते हैं साइड डिस्टेंस क्या होता है। साइड मतलब दिखाई देना, दिखना। साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं। साइड डिस्टेंस और विजिबिलिटी may be defined as the distance measured along the center line of the road over which a driver can see the opposite object on the road surface clearly and get sufficient time to react an emergency to avoid accident। अब क्या कह रहे हैं कि साइड डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है, एक साइड डिस्टेंस को हिंदी में समझो पहले, दिखाई देने वाला डिस्टेंस। तो दिखाई देने वाला डिस्टेंस या दिखाई देने वाली दूरी एक ऐसी दूरी है जिसे हम, ये रोड है आपका पूरा, ये दिख रहा है ना 3 लाइन वाला, ये पूरा रोड है, जिसे हम रोड की सेंटर लाइन पे मापते हैं। सेंटर लाइन पे मापेंगे वही एक्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाली लाइन से मापोगे आप, इनर एज से मापोगे वो कम होगा, और आउटर एज से मापोगे तो वो ज्यादा होगा। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, सेंटर लाइन से। तो पहली लाइन तो समझ आ गई आपको, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, इतना समझ आ गया। क्यों सेंटर लाइन से मेजर करते हैं वही बता दिया मैंने, क्योंकि जो इनर एज से करेंगे वो कम होगा, आउटर एज से करेंगे वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम करते हैं सेंटर लाइन से। ओवर विच, जिस पर, एक ऐसी दूरी जिसे हम सेंटर लाइन से मेजर करते हैं रोड के, जिस पर ए ड्राइवर कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट, जिस पर एक ड्राइवर दूसरी आने वाले व्हीकल को या दूसरे आने वाले ऑब्जेक्ट को देख सके, ऑन द रोड सरफेस क्लियरली देख सके, एंड गेट सफिशिएंट टाइम टू रिएक्ट टू एन इमरजेंसी टू अवॉइड एक्सीडेंट। अब हिंदी में समझा दूं आपको, ये एक ऐसी दूरी है जिसको हम रोड के सेंटर से मापते हैं, और ये एक ऐसी मिनिमम दूरी है जिस दूरी पर एक ये ड्राइवर आपका, यहाँ पर ड्राइवर है सपोज करो, ड्राइवर आने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। एक ऐसी दूरी जिससे वो आने वाले ड्राइवर को क्लियरली देख पाए और एक्सीडेंट से बच सके, ऐसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस। अब ये जैसे यहाँ पर क्या बनी हुई है, कर्व बनी हुई है। कर्व बनी हुई है तो क्या होता है, कई जगह क्या होता है, यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी होती हैं, बिल्डिंग है, कोई और चीज है, ऑब्स्ट्रकल है, मतलब ये वाला ड्राइवर यहाँ पर नहीं देख पाएगा। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है तो यहाँ पर वो इस तरह से नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो यहाँ पर साइड डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पर व्हीकल है, ये व्हीकल यहाँ तक देख पा रहा है, ये ऑब्स्ट्रकल है, इसके आर पार तो देख नहीं पाएगा वो। ये वाला व्हीकल यहाँ तक देख पाएगा, तो यहाँ तक का, जहां तक वो देख पा रहा है, तो यहां से अगर हम ये दूरी मापें उसके सेंटर से सेंटर तक ये दूरी, तो वो ये दूरी क्या कहलाएगी, साइड डिस्टेंस कहलाएगी। एक ऐसी दूरी जिस दूरी पर एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को, या एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए और वो खुद को संभाल पाए किसी एक्सीडेंट वगैरह होने से। ठीक है, तो ऐसी दूरी को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। समझ आया या नहीं बताओ? हाँ जी, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये होता है साइड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, एक ऐसी दूरी जिस पर ड्राइवर आने वाले दूसरे व्हीकल को क्लियरली देख पाए, और वो डिस्टेंस ऐसा हो कि वो रिएक्ट कर पाए, और कोई इमरजेंसी अगर है तो, एक्सीडेंट है तो उसको वो रोक, संभाल पाए, मतलब अवॉइड कर पाए।
ऐसी दूरी को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस हम रोड के मिडल से मेजर करते हैं। अब ये देखिए, ये तो था आपका साइड डिस्टेंस कहां पर, साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व, कर्व पर था ये। तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका साइड डिस्टेंस कहलाया। अब यहां पर आपका ये क्या है, इंटरसेक्शन पर, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर साइड डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये व्हीकल, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ये ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन लिखा हुआ है। तो मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ से ये व्हीकल है जो जो इसका ड्राइवर इधर तो यहाँ तक तो देख नहीं पाएगा, यहाँ तक देख नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उसकी नजर होगी, यहाँ से वो यहाँ पे कोई व्हीकल है तो उसे देख पाएगा। तो उसका साइड डिस्टेंस क्या होगा, रोड के मिडल से हम उसको मेजर कर लेंगे इस तरह से। आगे पढ़ते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस समझ में आ गया, एक ऐसी दूरी जिस पर व्हीकल, एक ड्राइवर आसानी से उसको देख पाए और इमरजेंसी को अवॉइड कर पाए। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, आप देखो इसमें कुछ स्टॉपिंग आ रहा है, मतलब कुछ रोकने की बात होगी। तो हम ये पढ़ते हैं, चलो इनसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by a vehicle from the instant a danger is perceived by the driver and had applied brake to bring its vehicle to a death stop। चलो इससे पहले एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। The distance required by a driver moving at a particular speed to bring his vehicle to actual stop after seeing the object on the road is termed as stopping side distance। अब सुन लो हिंदी में, दोनों समझा दूंगा होता क्या है। देखो, एक व्हीकल इधर से आ रहा है और एक व्हीकल, सपोज करो यहाँ पर कर्व ही है, ये कर्व है, और दूसरा व्हीकल आ रहा है यहाँ पर। इसने क्या किया, इस व्हीकल को देखा, पहले तो आ रहा होगा, दूरी होगी आपस में, काफी दूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन जब इस व्हीकल के ड्राइवर ने इस व्हीकल को देखा तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ठीक है, उसने उसको देखा, उसका जो, उसके माइंड ने, उसकी आंखों ने माइंड को सिग्नल भेजा कि कोई आगे से व्हीकल आ रहा है। उसके माइंड ने क्या किया, बॉडी को सिग्नल भेजा, उसकी बॉडी ने क्या किया, ब्रेक लगाई। तो इसमें कुछ टाइम लगता है ये सब कुछ होने में। पहली बात तो वो ऑब्जेक्ट को देखेगा, सिग्नल जाएंगे माइंड में, माइंड रिएक्शन भेजेगा बॉडी को, बॉडी क्या करेगी, ब्रेक लगाएगी। तो इस टाइम में कुछ टाइम लगता है, लगभग 2.5 से 3 सेकंड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 2-2.5 से 3 सेकंड। जो IRC ने प्रिस्क्राइब किया है वो कितना कर रखा है, 2.5 सेकंड। तो इस काम में, सारे काम में ब्रेक लगाने तक 2.5 सेकंड लगते हैं। तो उस 2.5 सेकंड में आपका व्हीकल तो उस 2.5 सेकंड में व्हीकल जो आपका चल रहा है कुछ दूरी तो तय करेगा। ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, वही दूरी आपकी 2.5 सेकंड तक, या जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती। एक तो होगा आपका ये 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में तो आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, लेकिन ब्रेक पे पैर रखते ही आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, वो धीरे 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 करके आपकी गाड़ी रुकना स्टार्ट होगी। सपोज करो ये व्हीकल यहाँ था, ये व्हीकल यहाँ था, जब इसने देखा इसको, जब उसके माइंड ने उसको सिग्नल भेजा तो व्हीकल यहाँ तक आ चुका था, मतलब ये 2.5 सेकंड का काम, यहाँ व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ पर उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट की, लेकिन ब्रेक से वो एकदम रुकेगा नहीं, तो वो यहाँ पर आके उस वो व्हीकल है जो आपका वो रुका। ठीक है, जब यहाँ पे उसने ब्रेक लगानी स्टार्ट करी और वो कुछ दूरी पर आके यहाँ तक रुका वो। तो मतलब क्या है कि अगर उसको कोई इमरजेंसी लगी, उसको दिखा कि आगे से कोई व्हीकल आ रहा है, हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, जो आपकी रोड है वो भीड़ी है, कम विड्थ की है, एक ही व्हीकल वहां से निकल सकता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो उसने अगर इमरजेंसी देख ली तो उसकी गाड़ी इस टाइम के बाद, जब उसने देखा और जब वो रुक गई, इस टाइम में गाड़ी ने कुछ ना कुछ मूव की होगी दूरी, वही दूरी आपकी क्या कहलाती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। द डिस्टेंस रिक्वायर्ड, अब सुनो डेफिनेशन समझ आएगी। द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय ए ड्राइवर, वो दूरी जो एक ड्राइवर को चाहिए, ड्राइवर मूविंग एट ए पर्टिकुलर स्पीड, जो एक पर्टिकुलर स्पीड पर एक ड्राइवर चल रहा है, उसको जो डिस्टेंस चाहिए टू ब्रिंग हिज व्हीकल टू द एक्चुअल स्टॉप, अपने व्हीकल को रोकने के लिए,
आफ्टर सीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रोड पर देखने के बाद उसको जो दूरी चाहिए अपने व्हीकल को रोकने के लिए इज टर्म्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या कहलाता है वो? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो। जो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ये गाड़ी हमारी यहाँ से इतनी दूरी पे भी रुक सकती है और गाड़ी हमारी ज्यादा दूरी पे भी रुक सकती है। अब ये दूरी कम होगी ज्यादा होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सुनो, वो है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। मतलब इसको आप बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो आप इसको रिएक्शन टाइम। क्या बोल सकते हो? रिएक्शन टाइम। कि ड्राइवर है उसने कितनी देर में रिएक्ट किया कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना, उसने ब्रेक लगाया, तो वो रिएक्शन टाइम कितना होता है? 2.5 सेकंड। अब ये 2.5 सेकंड आईआरसी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट 2.5 सेकंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कैसे? सपोज करो रात का टाइम है, व्हीकल चला रहा है कोई ड्राइवर, थका हुआ है, ठीक है, तो जब वो किसी ट्रैफिक को देखेगा तो उसका वो 2.5 सेकंड नहीं रहेगा, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो सुस्त रहा होगा, उसकी माइंड भी थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा और उसकी बॉडी भी थोड़ी लेट रिएक्ट करेगी। तो ये 2.5 से 3 सेकंड भी हो सकता है, 3.5 सेकंड भी हो सकता है। तो जब उसको ज्यादा रिएक्शन टाइम लगा, 3.5 सेकंड लगा, तो अगर वो ब्रेक लगाने से पहले तक इतना चल पाया था तो अब ये इसके व्हीकल इतना चल पा रहा है। तो मतलब उसने दूरी ज्यादा तय कर ली क्योंकि उसको रिएक्शन टाइम ज्यादा लग गया। और किस पे डिपेंड करता है? ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल। जो ब्रेक है वो कैसे है आपकी गाड़ी के, उसकी एफिशिएंसी कैसी है। अगर ब्रेक अच्छे खासे हैं, बढ़िया कंपनी के हैं, तो क्या हो जाएगा? उस पर प्रेस करते ही ब्रेक आपका वो जल्दी उसको व्हीकल को रोक देगा। अगर आपका व्हीकल यहाँ था, आपने ब्रेक लगाने स्टार्ट किया, अच्छी कंपनी के हैं, तो आपका व्हीकल यहाँ तक रुक जाएगा, थोड़ी दूरी तक रुक जाएगा। लेकिन अगर आपके व्हीकल के ब्रेक अच्छे एफिशिएंसी के नहीं है, आपने यहाँ पर अप्लाई लगाना स्टार्ट करे, तो आपका व्हीकल चलता रहेगा, धीरे 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 जाके यहाँ तक रुकेगा। ठीक है, तो और किस पे डिपेंड करता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? व्हीकल के ब्रेक एफिशिएंसी पर। तीसरा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर। जो आपकी रोड सरफेस है, जो आपका रोड है, सड़क है, उसमें और जो गाड़ी के टायर हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा है। अब ये भी कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? ये ज्यादा कम ज्यादा ऐसे हो सकता है। नंबर 1 तो जो आपकी टायर है उसकी कंडीशन कैसी है। अगर नए टायर हैं तो क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जैसे टायर घिस जाते हैं यहाँ से, ये स्मूथ हो जाता है, तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, ये जो आपकी रोड है, सपोज करो अगर रेनी सीजन है तो वहां पर क्या होगा? बारिश का पानी होगा। अब ये बारिश का पानी क्या करेगा? एक लुब्रिकेंट का काम करेगा। इसके मॉलिक्यूल, क्योंकि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ये कंप्रेस नहीं होगा, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? लुब्रिकेंट का काम करेगा। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो टायर थोड़ा सा फिसलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब उसकी क्या करता है? फ्रिक्शन को वो कम कर रहा है। नंबर 1 अगर टायर का कंडीशन कैसी है। नंबर 2 अगर वहां पर रेनी सीजन है या बारिश है, पानी है सड़क पर, तो उससे भी आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर आपका व्हीकल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो जल्दी रुक जाएगा। अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तो वो आगे जाके ज्यादा आगे जाके रुकेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ग्रेडियंट मैंने बताया था क्या होता है? ढलान। या तो ये वाली ढलान या फिर ये वाली ढलान, ये उतराई वाली है, चढ़ाई वाली है। तो ये जो ढलान है वो कम है या ज्यादा है। सपोज करो एक व्हीकल यहाँ पर चल रहा है, तो उसने ब्रेक भी लगा दिए, उसका खुद का वेट भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो व्हीकल को अगर फ्लैट सरफेस होती, अगर व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक रुकना होता, तो वो अब यहाँ तक रुकेगा, मतलब वो ज्यादा दूरी पर जाके रुकेगा। तो यही सब चीजें थी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है और उसको कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं। नंबर 1
रिएक्शन टाइम जो 2.5 सेकंड होता है उससे कम ज्यादा भी लग सकता है। अब कम कैसे लगेगा वो भी देख लो। ज्यादा का तो मैंने बता दिया था, कोई ओल्ड पर्सन है, रात का टाइम है, ड्रिंक किया हुआ है, तो उसको 2.5 सेकंड से ज्यादा लग सकता है। कम कैसे लग सकता है, कोई यंग पर्सन है, अच्छा ड्राइवर है, वो जल्दी रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है, 2 सेकंड में भी ब्रेक लगा देगा, वहीं पर पैर रखो जरा सा तभी प्रेस कर देगा। तो एक्टिव पर्सन कोई है, यंग पर्सन है, तो उसका टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यही आईआरसी ने रिकमेंड किया है, किसी का कम होगा इससे थोड़ा, किसी का ज्यादा होगा, तो एवरेज दे दिया यहाँ पर 2.5 सेकंड। तो ये था आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसको और समझो थोड़ा सा। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एज सजेस्टेड बाय IRC इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय द, अब हमने अभी ऊपर बात करी थी एक ऑब्जेक्ट की, कि एक यहाँ से हमारा व्हीकल चल रहा है, दूसरा यहाँ पर है, इसने इसको देखा, देखने के बाद उसने कुछ रिएक्शन टाइम लिया, उसके बाद ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ी दूर चला, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या कहलाया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाया। लेकिन जो IRC ने प्रॉपर डेफिनेशन दी है उसकी, वो क्या दी है देखो। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज as suggested by IRC is the distance जिसे रोड की सरफेस करते हैं कितना चलो। तो IRC ने क्या रिकमेंड किया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो आपका डिस्टेंस जिसे हम रोड की सरफेस के अलोंग मेजर करते हैं, एट विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवाज ना करो। तो ऐसी दूरी है जिसे हम मेजर करेंगे। सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, अब बताओ। क्लियर है सर। हेलो हेलो हेलो, आ रही है सर आवाज, ठीक है। सही आ गई, चलो अब देखो। हाँ जी, देखिए IRC ने क्या कहा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। पहली बात, हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को क्या करेंगे, कोई भी सरफेस आपकी, उसकी सरफेस के अलोंग मेजर करेंगे, ठीक है। एट विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.15 मीटर हाइट कैन बी सीन बाय अ ड्राइवर whose eye level is at a height of 1.2 मीटर above the road surface level। अब सुन लो ध्यान से, IRC ने ये कहा कि हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को वो मानेंगे कि अगर आपकी रोड पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 0.15 मीटर। 0.15 मीटर होता है 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट आपकी सड़क पर पड़ा हुआ है और दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा है। व्हीकल में जो ड्राइवर है उसकी आईज का लेवल, आंखों का लेवल ग्राउंड सरफेस से कितनी ऊपर है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर पर उसकी ड्राइवर की आईज का लेवल है। वहां से वो 1.2 मीटर से उस ऑब्जेक्ट को देख पाए, इतनी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग साइड, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आर सजेस्टेड बाय IRC इज द डिस्टेंस measured along the road surface at which an object of 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रोड पर है, कैन बी सीन बाय अ ड्राइवर, जिसको एक ड्राइवर देख सके, whose eye level is at, जिसका आंखों का लेवल कहां पर हो, 1.2 मीटर पर हो, कहां से, रोड सरफेस से। तो ऐसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो दो तरह से आपने डेफिनेशन सुन ली इसकी। पहली तो ये वाली, कि एक ऐसी दूरी जिस पर आपका ड्राइवर है उसको एक्चुअल स्टॉप कर दे, वो दूरी आपकी क्या कहलाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरी, एक ऐसी दूरी जिस पर एक ड्राइवर 0.15 मीटर हाइट के किसी ऑब्जेक्ट को देख सके और उस ड्राइवर की हाइट कितनी होनी चाहिए,
आई लेवल क्या होना चाहिए, 1.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और ये जो 1.2 मीटर है आपका, और ये वाली डेफिनेशन है कहां पर एप्लीकेबल है, वो आपके कर्व के केस में। किस केस में होगा, कर्व के केस में। ठीक है, नहीं तो ये आपकी प्लेन रोड है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो यहाँ से भी देख पाएगा ड्राइवर, तो उसको यहाँ से भी देख पाएगा, यहाँ से भी देख पाएगा, और इससे दूरी से भी देख पाएगा। लेकिन कर्व के केस में क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर दूरी पर आके ही इसको देख पाएगा ना। वो अगर रोड है ये यहाँ तक चली है, अगर